फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपनी वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज हम जानने वाले हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो उसके बारे में स्टार्ट किया जाए। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। All the English words are divided into 8 groups according to the work. It's called part of speech. तो all the इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं सभी को 8 भाग में 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क, उसके काम के आधार पे 8 भागों में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसे पार्ट ऑफ स्पीच कहा गया है। नेम गिवन टू वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ए नेम ए गिवन टू वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब, मतलब उसका नाम उसके काम के आधार पे दिया गया है, इसीलिए उसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। इट हैज़ 8 काइंड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में इसके 8 भाग भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है नाउन। तो आइए नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन क्या है। तो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा होता है। वही चीज़ है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, इट्स कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम ले लीजिए, वो सारे नाउन हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, काव, डॉग, गंगा, etc सारे नाउन हैं, संज्ञा है। इसके बाद आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है, तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन enable us to avoid repetition and save time and write a short sentence। देखिए प्रोनाउन को यूज करने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमको कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। कोई भी चीज़ आप बार बार रिपीट कीजिएगा तो आपको बहुत ही बोरिंग फील होता है। तो रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, टाइम बच रहा है और मेरा सेंटेंस जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में अभी आगे देखूंगा। जो एग्जांपल वो है ही, सी, दिस, दैट, दोज, दे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि राम इज वेरी क्लेवर। तो राम बहुत चालाक है, तो ही इज वेरी क्लेवर कह सकते हैं, ही इज वेरी क्लेवर। तो यहाँ पे क्या हुआ, राम के जगह पे ही को यूज किया गया। तो इट्स सेंटेंस आर रिप्लेस इन राम प्लेस ही। राम के जगह पे ही को यूज किया गया। तो समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ब, क्रिया। क्रिया काम, जो काम को बताता है, किसी भी चीज़ के काम को बताता है। ए वर्ब आर वर्ड दैट शो एक्शन और एक्सप्रेशन, मतलब आप क्या कर रहे हैं। आप एक्टिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आप काम कर रहे हैं ना। तो उस चीज़ को जब दर्शाता है तो उसको बोलते हैं क्रिया। ए वर्ब इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस टू शो एक्शन और स्टेट। तो इसमें क्या है कि कोई भी सेंटेंस है तो कुछ ना कुछ करता है तभी सेंटेंस बनता है। तो उसी के एक्शन को दर्शाता है ये कि अब वो क्या कर रहा है। जैसे वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। मोहन राइट ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो क्या कर रहा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन काम कर रहा है तो एक पत्र लिख रहा है। एंड ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, मतलब वह मुझे पसंद करता है। क्या करता है, पसंद करता है, लाइक्स। वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, काम हो रहा है, स्कूल जा रहे हैं।
वह मुझे पसंद करता है एंड मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन एक काम कर रहा है कि पत्र लिख रहा है। फिर जानेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। तो ये इसमें किसी भी वस्तु और किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी जगह के बारे में आइडिया देता है, बताता है कि क्या है वो। जैसे कि कोई सुंदर है, किसी का साइज लॉन्ग है, शॉर्ट है, टॉल है, कलर किस कलर का है, शेप क्या है, फीलिंग उसका क्या है, साउंड जोर से बोलना, आइडिया, कंडीशन ऑफ या नाउन और प्रोनाउन। तो ये नाउन और प्रोनाउन के कंडीशन को दर्शाता है। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं, टेस्टी, खाना टेस्टी होता है तो टेस्टी स्वादिष्ट। ब्यूटीफुल सुंदर है। रेड लाल रंग का हो। लाउडली जोर से बोलना, कोई जोर से बोल रहा है। तो राउंड गोल है। थर्स्टी प्यासा है, etc। तो सब में किसी न किसी चीज़ के बारे में बता रहा है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है क्या है। अब जानेंगे एडवर्ब, क्रिया विशेषण, काम करने की विशेषता को बतलाएगा। An adverb is a word that is used to change or quickly the meaning of an adjective, a verb, clause, another verb। तो ये क्या करता है, वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसको चेंज कर देता है क्लाउज में और अनदर वर्ब में। इट्स ए मॉडिफायर वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इसे हम मॉडिफायर वर्ब भी कह सकते हैं। किसको? एडवर्ब को। एग्जाम्पल में, शी रन्स क्विकली, वह दौड़ रहा है। क्विक मतलब जल्दी, तो वह जल्दी दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। ही राइट्स स्लोली, वह धीरे लिख रहा है। ही ऑलवेज प्लेइंग, वह हमेशा खेलता है। ही ऑलवेज प्लेइंग, वह हमेशा खेलता है। तो क्या बताया कि वह हमेशा खेलते रहता है, तो उसकी विशेषता बतलाया। इसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण, काम करने की विशेषता, हमेशा खेल ही रहा है। अब जानेंगे प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन। ये क्या बताता है कि रिलेशनशिप किसमें, नाउन और प्रोनाउन में, और कुछ वर्ड की रिलेशनशिप को दर्शाता है। ए प्रीपोजिशन आर दैट वर्ड दैट वी पुट बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले। इन, ऑन, एट, अंदर, बाय। तो इन कोई क्लास के अंदर है तो इन लगा देते हैं, मे आई कम इन सर। ऑन, स्विच ऑन। एंड एट किसी के ऊपर है, अंडर नीचे है, बाय के द्वारा। तो किसी को प्रीपोजिशन बोलते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आके लग जाता है। फिर है कंजक्शन। तो कंजक्शन का मतलब है वैसा वर्ड जो दो शब्द को आपस में जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, उसे कंजक्शन कहते हैं। एक कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, और दो शब्द को जोड़ता है। ए वर्ड ज्वाइन फ्रेज और सेंटेंस इज ए कॉल्ड कंजक्शन। जब कोई शब्द को जोड़ के, कोई शब्द और फ्रेज को जोड़ के एक सेंटेंस बनाता है, तब बोलते हैं कंजक्शन। एग्जाम्पल, एंड, बट, बिकॉज, इफ।
तो एंड मने और, बट मने लेकिन, बिकॉज मने क्योंकि, इफ मने यदि, जानते ही होंगे आप लोग। ये इंटरजेक्शन, a word that express sudden फीलिंग्स और इमोशन, इट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन कहने का मतलब है वैसा शब्द जो सडनली निकलता है, एकाएक निकलता है, इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। वाओ, वाह बोलते हैं, वाओ, मतलब कोई भी चीज़ देखते हैं आश्चर्यचकित होते हैं, बोलते हैं वाओ, ओह, आह, मतलब जब कोई पेन होता है, दर्द होता है तो बोलते हैं आह, हुर्रे, बहुत ही खुशी में हम, कोई जीत गया, इंडिया जीत गया, हुर्रे। तो इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नाउन के भेद और नाउन के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज नाउन एंड देन पार्ट्स ऑफ noun, kinds of noun. Clear? Thank you.